Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the spectral line resulting from the transition n equal to 2 to n equal to 1 in the atoms and ions given below. The shortest wavelength is produced by option A, hydrogen atom, B, deuterium atom, C, singly ionized helium, and D, doubly ionized lithium. सो इस कॉन्सेप्ट में हमारा जो की कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा वेवलेंथ। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किससे प्रोड्यूस होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला जान लेते हैं। सो वेवलेंथ यानी लैम्डा। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/लैम्डा ये जो है ये इक्वल हो जाता है RZ² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सो आर ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, एंड N1 एंड N2 ये बेसिकली ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन लेवल है। सो यहाँ पर आर जो है ये तो कांस्टेंट है, N1 N2 ये भी कांस्टेंट ही है। सो यहाँ से एक हम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन बेसिकली। तो अगर लैम्डा को ऊपर भेजते हैं तो हमारा रिलेशन जो है ये ऐसा आ रहा होगा कि लैम्डा जो है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z² के। इसका मतलब ये है कि अगर Z बढ़ रहा है तो लैम्डा घटेगा। सो यहाँ से देख लेते हैं Z² की वैल्यू। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें तब मिलेगा जब हमें सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर मिले। सो हाइड्रोजन के केस में Z का वैल्यू है जो ये 1 हो जाएगा। ड्यूटेरियम के केस में ये 2 हो जाएगा। हीलियम इसके केस में भी 2 हो जाएगा। एंड लिथियम के केस में ये डबली आयोनाइज लिथियम जो है इसके केस में ये 3 हो जाएगा। सो यहाँ से ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो Z की वैल्यू है सबसे बड़ा वो लिथियम का है, डबली आयोनाइज लिथियम का। सो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होगी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.